महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त पुणे की सड़कों पर जो सुगबुगाहट है वो महाराष्ट्र सरकार की सेहत के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही। पुणे महानगर पालिका यानी पीएमसी के चुनाव अभी करीब आए भी नहीं है कि महायुति गठबंधन के अंदर एक बड़ा पावर गेम शुरू हो गया है। सवाल ये है कि क्या पुणे की 165 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच जो दोस्ती है उसमें दरार डाल देंगी। इस तस्वीर के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ बीजेपी है जो खुद को बड़े भाई की भूमिका में देख रही है और दूसरी तरफ है एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो अब समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही। सूत्रों की माने तो पुणे में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला इतना फंस गया है कि अब गेंद सीधे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पाले में चली गई है। अब जरा आंकड़ों के खेल को समझिए। पुणे महानगर पालिका में कुल 165 सीटें हैं। बीजेपी ने शिवसेना को जो ऑफर दिया है वो है सिर्फ 16 सीटों का, यानी कुल सीटों का 10% भी नहीं। अब यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 25 सीटों की मांग पर अड़ी है। उनका तर्क सीधा है कि अगर राज्य में हम बराबर के हिस्सेदार हैं तो पुणे में हमें किनारे क्यों किया जा रहा है। लेकिन पेच सिर्फ नंबरों का नहीं है। असली लड़ाई तो उन खास सीटों की है जिन्हें दोनों ही पार्टियां अपना गढ़ मानती हैं। बीजेपी फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। वो अपनी जीती हुई या मजबूत सीटों को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वहीं शिवसेना का कहना है कि बीजेपी उन्हें वो सीटें ऑफर कर रही है जहां जीतना लगभग नामुमकिन है। शिंदे गुट का साफ कहना है कि उन्हें बची कुची सीटें नहीं चाहिए, बल्कि वो सीटें चाहिए जहां उनके कार्यकर्ताओं का वजूद है। इस पूरे विवाद में 7 ऐसी सीटें हैं जो गले की हड्डी बन गई हैं। बीजेपी की दी हुई 16 सीटों में शिवसेना ने इन 7 सीटों पर कड़ा ऐतराज जताया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर इन सीटों पर चुनाव लड़ा तो ये सिर्फ हार का सर्टिफिकेट लेने जैसा होगा। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी फिलहाल सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही। याद रहे कि ये सिर्फ पुणे की बात नहीं है। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां भी कई सीटों पर पेच अब भी फंसा हुआ है। अब सबकी नजरें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिकी हैं। उनके सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो बीजेपी के 16 सीटों वाले ऑफर को स्वीकार कर लें और गठबंधन की मजबूती को बनाए रखें, या फिर अपने कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान के लिए बीजेपी के सामने अड़ जाएं। ग्राउंड जीरो पर स्थिति यह है कि दोनों दलों के कार्यकर्ता इस वक्त भारी कंफ्यूजन में हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो प्रचार शुरू करें या अभी और इंतजार करें। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर इस बार वो झुक गए तो पुणे जैसे बड़े शहर में उनका संगठन हमेशा के लिए बीजेपी के साए में दब जाएगा। वहीं बीजेपी को लगता है कि पुणे उसका गढ़ है और वो किसी को भी ज्यादा स्पेस वहां नहीं दे सकती। ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। अगर पुणे में गठबंधन दरकता है तो इसका असर आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ सकता है। क्या एकनाथ शिंदे कोई कड़ा फैसला लेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल ही लेंगे। पुणे का ये राजनीतिक सस्पेंस अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। आपको क्या लगता है, क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।